हेलो बच्चों, वेलकम बैक। पिछले टॉपिक में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें से हमने किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड फंजाई डिस्कस कर लिया है। अब इसमें बच्चे कुछ ऐसे भी जो है होते हैं जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जिनको प्लेस नहीं दिया गया है। जैसे आपके वायरस होते हैं, वायरवैड होते हैं, विरियान्स होते हैं और लाइकेन। इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लेस नहीं दिया गया है कोई भी, इसलिए इनको हम लोग अलग से पढ़ते हैं। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वायरसेस। ठीक है, तो वायरस के बारे में एनसीईआरटी में आपके लाइन बाय लाइन जितना दिया गया है, इस छोटी सी वीडियो में हम लोग आज पूरा डिस्कस करने हैं। आप आइए देखते हैं वायरसेस। सबसे पहले इसकी मीनिंग आपके यहाँ लिखी गई है। वायरस की मीनिंग क्या होती है? पॉइजनस फ्लूइड। इसकी मीनिंग होती है पॉइजनस फ्लूइड। ठीक है, यानी एक ऐसा पॉइजनस है जो कि फ्लूइड फॉर्म में पाया जाता है। तो वायरस की ये हो गई मीनिंग है, जिसको आपके एनसीईआरटी में वेनम के नाम से दिया गया है। वेनम, ठीक है, वायरसेस की मीनिंग वेनम है, जिसका मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड होता है। ठीक है, अब इसकी डिस्कवरी की अगर हम लोग बात कर लें, डिस्कवरी की, तो इसकी डिस्कवरी की थी इवानोस्की ने। डिमिट्री इवानोस्की इनका पूरा नाम था। ठीक है, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। मोजाइक जो डिजीज होती है प्लांट में, ठीक है, जो फर्स्ट वायरस था, वो वायरस का नाम था, क्या नाम था? टीएमबी, टोबैको मोजाइक वायरस। ठीक है, ये कहाँ से मिला था? टोबैको की लीफ से मिला था। उसकी पत्ती में मोजाइक नाम की डिजीज कर रहा था। ठीक है, तो वहां से इन्होंने लिया था, तो इवानोस्की, इसलिए उसका नाम रख दिया था क्या? टीएमबी। ठीक। दूसरी बात, वायरस के बारे में अगर आपको याद रखना है, तो एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एम.डब्ल्यू. बीजेरिनेक। ठीक, 1898 में। और ये जो डिस्कवरी की गई थी, याद रखना, ईयर पूछा जाता है। 1898 में एम.डब्ल्यू. विजेरिनेक नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, जो टोबैको का मोजाइक वायरस था, जिस लीफ में जो है मोजाइक डिजीज हो रखी थी, उस लीफ को लेके उसका एक पेस्ट बनाया इन्होंने। ठीक है, उसका पेस्ट बनाने के बाद वो नॉन इन्फेक्शन जो लीफ थी, उसके ऊपर उन्होंने पेस्ट कर दिया और देखा कि वो भी इन्फेक्टेड हो गई। ठीक है, तो ये काम किसने किया था? एम.डब्ल्यू. विजेरिनेक ने 1898 में। और बताया था कि वायरस क्या होते हैं, तो उन्होंने वायरस को कहा था जो है, अपनी लैंग्वेज में उन्होंने बोला था कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम। कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम इन्होंने नाम दिया था। ठीक है, इसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। वायरस की मीनिंग इन्होंने बताई थी, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ठीक है, तो ये हो गया एम.डब्ल्यू. विजेरिनेक। इसकी डिस्कवरी में एक और साइंटिस्ट का नाम आता है, जिनका नाम था स्टैनले, डब्ल्यू.एम. स्टैनले। तो उनके बारे में भी आप याद रखना, डब्ल्यू.एम. स्टैनले। 1935 इनका ईयर है, ईयर सबका याद रखना है आपको। 1935 में इन्होंने बताया था कि वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज। ठीक है, यानी वायरस क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाते हैं, इनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। ये बात किसने बताई थी? डब्ल्यू.एम. स्टैनले ने। और वायरसेस जो है इन्फेक्शन लिविंग फ्लूइड होते हैं, ये बताया था एम.डब्ल्यू. विजेरिनेक ने 1898 में। ठीक है, तो वायरस क्रिस्टलाइज होता है। और वायरस के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। वायरसेस जो होते हैं, वायरसेस आर इनर्ट। ये इनर्ट होते हैं आउटसाइड स्पेसिफिक होस्ट सेल। ठीक है, होस्ट सेल के बाहर ये क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं। इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, यानी लिविंग की तरीके से काम नहीं करते हैं। और आपको पता होगा कि जो वायरस होते हैं ना, तो ये लिविंग की कैटेगरी में आते हैं और ना नॉन लिविंग की कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए इनको आर.एच. विटेकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई प्लेस नहीं दिया था, क्योंकि ये ना लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है। तो एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायरस होते क्या है फिर? तो वायरस जो होते हैं, उसका सही आंसर है ये कनेक्टिंग लिंक होते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, वायरस को अगर आपसे पूछा जाए कि ये लिविंग क्यों नहीं होते, जबकि ये लिविंग की तरीके से बिहेव करते हैं, ये डिजीज करते हैं, ये रेप्लिकेशन करते हैं, ये अपना नंबर बढ़ाते हैं, जबकि ये लिविंग नहीं होते, क्योंकि लिविंग होने का एक क्राइटेरिया होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आपने पढ़ा होगा, यानी जिसके अंदर सेल पाई जाएगी वही क्या होता है? लिविंग होता है। और वायरसेस क्या होते हैं? आपके नॉन सेलुलर होते हैं। ठीक है, तो वायरसेस आर नॉन सेलुलर, यानी इसमें सेल ही नहीं पाई जाती।
ठीक है, तो सेल थ्योरी का ये एक्सेप्शन भी है। सेल थ्योरी क्या कहती है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं। और क्योंकि इसमें सेल ही नहीं है, ये नॉन सेलुलर है, ए सेलुलर होते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको ट्रूली लिविंग नहीं कह सकते और ट्रूली नॉन लिविंग भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये क्या करते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं, इनके अंदर लिविंग की कुछ प्रॉपर्टी होती है इनसाइड द होस्ट सेल। और जब उसके बाहर होते हैं, होस्ट सेल के, लिविंग सेल के बाहर होंगे, तो क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, यानी नॉन लिविंग की तरीके से बिहेव करते हैं। तो सही आंसर क्या होता है, वायरसेस आर कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, वायरसेस को अगर पूछेंगे तो क्या कहेंगे, नॉट ट्रूली लिविंग, ना तो ये ट्रूली लिविंग है और ना ये नॉन लिविंग है। ठीक है, तो कनेक्टिंग लिंक होते हैं वायरसेस, इसके बारे में आप ये बात याद रखना। अब इसके बाद हम लोग जो है वायरस के बारे में न्यूक्लियो प्रोटीन की बात कर लेते हैं कि वायरस बने किसके होते हैं, किस चीज के बने होते हैं। तो वायरसेस जो होते हैं आपके न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब क्या होता है, ये न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं और किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो न्यूक्लिक एसिड है आपका, ये हो जाएगा जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा, इसका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है, ये यही इन्फेक्शन करता है। ठीक है, डिजीज का यही करता है न्यूक्लिक एसिड। इसमें या तो क्या हो सकता है, आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है। खास बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वायरस के लिए, बात याद रखना। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जितनी भी सेल होती है, उसमें आरएनए और डीएनए दोनों पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में। लेकिन वायरस एक ऐसे होते हैं जिसके पास जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए होगा, इधर डीएनए होगा। ठीक है, कोई ऐसा वायरस नहीं है जिसके पास आरएनए और डीएनए दोनों एक साथ पाए जाए, यानी जिस वायरस के पास आरएनए होगा उसके पास डीएनए नहीं पाया जाएगा, और जिसमें डीएनए होगा उसके पास आरएनए नहीं होगा। जैसे फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस जो था आपका टीएमवी था, टोबैको मोज़ेक वायरस, इसके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, तो इसमें डीएनए पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। और एक वायरस है आपका एनसीईआरटी में बना हुआ बैक्टीरियोफेज वायरस, वो होता है जो कि बैक्टीरिया को बैक्टीरिया के लिए होता है, तो वो उसमें पाया जाता है डीएनए पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल, तो उसमें आरएनए नहीं पाया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, प्रोटीन के बारे में खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, जो इसमें प्रोटीन की कोटिंग होती है उसका नाम क्या होता है, वायरस में कैप्सिड नाम होता है। कैप्सिड एक पॉलीमर होता है, इसका मोनोमर जो होता है वो कैप्सोमियर, बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रोटीन की, वायरस के ऊपर जो प्रोटीन की कोटिंग होती है उसका नाम क्या होता है, कैप्सिड, और ये किसकी बनी होती है, इसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है, तो वो कैप्सोमियर होती है। ये बहुत पूछा जाता है। हम लोग देखते हैं कि वायरस जो होते हैं, जो न्यूक्लियो प्रोटीन की तरीके से काम करते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। तो इसमें न्यूक्लिक एसिड कैसा कैसा हो सकता है, अभी हमने आपको बताया कि वायरस में कोई ऐसा वायरस नहीं है जिसमें आरएनए डीएनए एक साथ पाए जाए, यानी किसी में आरएनए पाया जाएगा तो डीएनए नहीं होगा, डीएनए होगा तो आरएनए नहीं होगा। तो हम लोग देख लेते हैं वायरस डिजीज काज करते हैं, आपको मालूम है। तो जो न्यूक्लिक एसिड इसका होगा, न्यूक्लिक एसिड जो होगा, ये क्या क्या हो सकता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। ठीक है, तो जो वायरस, आप याद रखना, जो वायरस प्लांट को डिजीज काज करते हैं, जैसे आपका टीएमवी हो गया, ठीक है, और जो है चिली मोज़ेक वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस है, ये सब जो वायरस होते हैं वो लोग सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। ठीक है, प्लांट्स वायरस, प्लांट पे जो डिजीज काज करते हैं, पैरासाइट होते हैं, वो लोग क्या कहलाएंगे, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, उनका जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, और जो एनिमल पे काज करेंगे उसके पास सिंगल या डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, एनिमल के ऊपर जो डिजीज काज करते हैं, और या फिर क्या हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है एनिमल के ऊपर। और एक वायरस है बैक्टीरियोफेज वायरस, जो बैक्टीरिया के ऊपर होता है। बैक्टीरियोफेज के लिए आपको याद रखना है, बैक्टीरियोफेज में जो होता है बच्चों, वो जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, डीएस डीएनए हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो ये हुए वायरस के न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यानी प्लांट का जो वायरस होगा वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाला होगा, और जो एनिमल का वायरस होगा वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है उसके अंदर, और या फिर क्या पाया जाएगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है उसके पास जो है जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। अब रही बात वायरसेस के बारे में, जैसे ये सारे डिजीज ही काज करते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ, आपको याद रखना, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट, इसका मतलब समझ लो,
ऑब्लिगेट ये वर्ड जो है इसका मतलब होता है कि इनके पास नो मोर ऑप्शन, इनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, यानी ये पैरासाइट ही हो सकते हैं और कुछ हो ही नहीं सकते, ठीक है। यानी अगर इनको लिविंग की तरीके से अपना अस्तित्व बनाए रखना है, रहना है दुनिया में, ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी फॉर्म में पैरासाइट रहना है, क्योंकि एमडब्ल्यू बिजनेट ने बताया था कि ये आउटसाइड जो होस्ट बॉडी होते हैं लिविंग सेल के अंदर, ये क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, यानी नॉन रिएक्टिव होते हैं, यानी एक्ट एज लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। अगर इनको लिविंग की तरीके से काम करना है कुछ, ठीक है, तो ये किसी न किसी एनिमल या प्लांट के ऊपर क्या होना चाहिए, इनको पैरासाइट ही होना चाहिए, यानी इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, पैरासाइट ही होना है। तो वायरसेदार ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये बात याद रखना। अब कुछ वायरसेस की डिजीजेस आपके बारे में आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है, ठीक है। कुछ डिजीजेस के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं जो वायरस से होती है, कॉमन डिजीजेस हैं, जैसे एड्स हो गई आपकी, ठीक है, मम्स है, मम्स है, हर्पीज है, इन्फ्लुएंजा है, स्मॉल पॉक्स है, एटसेट्रा, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल लिखे गए हैं डिजीजेज जो वायरल डिजीजेज हैं, यानी वायरस से जो होती हैं, तो इसके बारे में आप याद रखना। और कुछ चीजें आपको सिम्टम दिया गया है, कुछ प्लांट सिम्टम वायरस के दिए गए हैं, सिम्टम्स ऑफ प्लांट डिजीजेस, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो जैसे किसी पत्ती में जैसे मोजैक डिजीज कर देता है टीएमडी, फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस दुनिया का, ठीक है, तो मोजैक डिजीज कर सकता है ये पत्तियों में, मोजैक, ठीक है, मोजैक मतलब जो है स्पॉटेड बन जाते हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है। या फिर लीफ के ऊपर होगा तो लीफ की क्या कर सकता है, ये कर्लिंग कर सकता है, लीफ की कर्लिंग, लीफ की रोलिंग कर सकता है, पत्तियां मुड़ सकती हैं, लीफ को येलोइंग कर सकता है, जनरली लीफ ग्रीन कलर की होती हैं, अगर उससे कोई वायरल का इन्फेक्शन है तो वो पीली पड़ सकती है, ठीक है, रोल हो सकती है, कर्ल कर सकती है। या फिर जो लीफ पे वेन्स होती हैं, क्लियरिंग क्लियरिंग द वेन्स, उसकी जो वेन होती है, पत्तियों में वेन जानते हो, ठीक है, ये वेन्स होती है, ठीक है, अगर ये वेन हट जाए किसी पत्ती में, लीफ में, इसका मतलब उसमें कोई वायरल डिजीज हो रखी है, तो क्लियरिंग ऑफ वेन ये सिम्टम है। स्टंटेड ग्रोथ हो सकती है उसकी उसकी ग्रोथ रुक सकती है, स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है। तो ये प्लांट पे होने वाले कुछ वायरल डिजीज के सिम्टम आपके एनसीईआरटी में दिए गए, याद रखना। मोजैक स्पॉटेड बना सकता है पत्तियों पे, लीफ को कर्ल कर सकता है, रोल हो सकती है, मुड़ सकती है, येलो हो सकती है, ठीक है, उसकी वेन क्लियर हो सकती है, वेन गायब हो सकती है, और उसकी ग्रोथ रुक सकती है। तो ये इतना आपके एनसीईआरटी में कुछ वायरस के बारे में दिया गया है, आप इसको याद रखना। उम्मीद करते हैं एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा।